हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कुछ भी मैं आज बताने वाला हूँ शायद आपके प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। जो लोग नए हैं, नहीं जानते इस चैनल के बारे में, आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ त्रिगीतम सर्च करोगे, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पर इंग्लिश के वहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं क्विज़ के फॉर्म में। प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन देखने को वहाँ पर मिला करते हैं। तो आप जाओ वहाँ पर टेलीग्राम पे और त्रिगीतम सर्च करो। जो भी एक दो ग्रुप मिलेंगे, दो ही ग्रुप है आपको देखने को मिलेगा। एक जहाँ पर चैटिंग नहीं कर सकते, दूसरा जहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो, डिस्कस भी कर सकते हो। तो अब जरा बात करते हैं हम लोग कि आज किस मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबको पता है कि 16 जनवरी से मैं एक नया बैच ला रहा हूँ। और 16 जनवरी से जो भी मैं बैच ला रहा हूँ इसमें थोड़े से क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट भी सीखोगे, छोटे से लेकर के बड़े कॉन्सेप्ट तक। और इस बैच के थ्रू आप प्री का भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो और मेंस का भी साथ साथ में तैयारी आप करोगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पेड कोर्स नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री वीडियो कंटेंट से सबके लिए ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के लिए है या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं व्हाट्सएप के थ्रू। सबको पता है, जो पुराने स्टूडेंट हैं सबको पता है। तो यहाँ पर मैं ग्रुप बनाऊँगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर पैसे तो हमने दे दिए लेकिन ग्रुप कब बना रहे हो। तो 15 जनवरी से पहले मैं ग्रुप बना दूंगा और सबको ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसमें लिमिटेड है, 100 स्टूडेंट्स को ही ले रहा हूँ। तो 100 स्टूडेंट जैसे हो जाएंगे मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा एडमिशन लेना। और 15 जनवरी तक क्या करूँगा, इसको मैं क्रिएट कर दूंगा इस ग्रुप को। अब ज़रा बातें करते हैं। इसके लिए 99 रुपीज़ चार्ज है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इसमें ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे। 3 दिन पढ़ाऊँगा, चौथे दिन में क्या होगा, आपको टेस्ट देने होंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो यहाँ पर होता क्या है कि लोग डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, बहुत लोग ना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इम्प्रूव नहीं हो रही है अंग्रेजी, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ा वो बुक पढ़ा। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ आपको, देख लो कि सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है और सिर्फ पढ़ना ही एनफ नहीं है। पढ़ना प्लस प्रैक्टिस करना, P+P, पढ़ना प्रैक्टिस, यही फॉर्मूला है। आप सिर्फ पढ़ करके सोचोगे, सारा चीज़ आपके अंदर बैठ जाए आपके दिमाग में, हर तरह के जो भी इंट्यूशन होते हैं एक एग्ज़ाम क्रिएट करने का, वो क्रिएट हो जाए सिर्फ पढ़ करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। और सिर्फ आप सोचोगे कि प्रैक्टिस करके ही, मान लिया जाए आप कभी थ्योरी नहीं पढ़ते, कभी कॉन्सेप्ट नहीं सीखते और डायरेक्टली सोच रहे हो कि MCQ की प्रैक्टिस कर लूँ और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आप पढ़ो, साथ साथ में प्रैक्टिस करो, पढ़ो प्रैक्टिस करो, यही फार्मूला है और यही आपको फॉलो करना है। और यही मैं 16 जनवरी से करने वाला हूँ, कराने वाला हूँ आपके साथ। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो तो आपके ध्यान में कभी कभी आता होगा कि यार कोई ऐसा छोटा सा बच्चा होता जो सामने बैठा होता और मैं उससे कहता कि भाई आज दिन भर जो भी मैंने पढ़ा आप मुझसे इससे पूछ लिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए मैं कितने पानी में हूँ। तो इस तरीके का जो दिमाग में आता है ना, ये बहुत सटीक चीज़ है। टीना डाबी का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। टीना डाबी जब स्टार्ट करी थी प्रिपरेशन अपना UPSC का, तो उनकी जो माँ है वो IAS ऑफिसर थी। वो टीना डाबी के लिए क्या करी थी, IAS का जॉब छोड़ चुकी थी और इनका प्रिपरेशन करवा रही थी IAS का। और यही काम वो भी कर रही थी। ये पढ़ रही थी, ये प्रैक्टिस करवा रही थी, ये पढ़ रही थी और उनकी माताजी प्रैक्टिस करवा रही थी। यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए, वरना बहुत पछताओगे। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं हम लोग कि इस जो वीडियो को मैं लाया हूँ ये किस लिए लाया हूँ, ताकि आप सिर्फ मेंटली फिट ना रहो, फिजिकली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। और मेंटली फिट होने में आपको क्या करना चाहिए उसके लिए, और क्या क्या आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, कैसे मेंटली फिट होना है, कैसे फिजिकली फिट होना है। फिजिकली तो हर कोई करते हैं, एक्सरसाइज तो हर कोई करते होगे आप लोगों में से, कोई जिम जाता होगा, कोई योगा करता होगा। लेकिन मैं आज सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूं आपके मेंटल फिटनेस के ऊपर। मेंटल फिटनेस के ऊपर क्या करना है, सबसे ज़्यादा मैं ब्रीदिंग के ऊपर बताने वाला हूं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, मैं यहाँ बाबागिरी करने नहीं आया, मैं आपको बाबागिरी करने सिखाने नहीं आया हूं। इसलिए क्योंकि मैं वही चीज़ बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे पहुँचाया था, खास करके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के दौरान जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप किया था। तो इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल था वो मेरे
एक टीचर थे, गुरु हैं, और बहुत ज़्यादा मैं उनको मानता हूँ। वो साउथ इंडिया से हैं, उनका नाम दुरई पंडी है। तो मैं इनके जो सानिध्य में कह सकते हैं, इनके सानिध्य में मैं सुबह से शाम, मतलब सुबह भी और शाम भी 2 वक्त मैं प्रैक्टिस किया करता था मेडिटेशन। और एक त्राटक योग होता है, मैं अभी इनके इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ये मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है मेरे लिए। एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है ये, तो इसके ऊपर हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्राणायाम के ऊपर, योगा तो मैं करता ही था, प्राणायाम भी करता था। इसके ऊपर इसलिए मैं देता था क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था और वो जा नहीं रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए मैं सुबह और शाम दोनों वक्त में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। और मेडिटेशन और त्राटक वगैरह जो भी किया करता था, ब्रीदिंग के ऊपर जितना भी मैंने काम करा है, तो वो मुझे मेमोरी इंप्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा ये लाभ पहुँचाया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी समझो कि ब्रीदिंग का रोल है क्या। तो देखो, सबसे बड़ी बात यह है, इसको आप लोग पढ़ लो, है ना, डिटेल में एक वीडियो तो मैं बना ही दिया हूँ। सबसे पहली बात कि साइंस ऑफ ब्रीदिंग है क्या और मेडिटेशन होता है क्या, जरा समझना। साइंस ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर शॉर्ट में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। और आप लोग में से भी बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते होंगे मेडिटेशन का। जब आप मेडिटेशन करते हो तो होता क्या है, उस टाइम आपकी जो सांस है ना, ब्रीदिंग लेने का जो एक पैटर्न है, वो पूरा धीमा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा धीमा पड़ जाता। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये कहीं पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, जो मैं फील किया हूँ और करता हूँ उसको बता रहा हूँ। जब आप मेडिटेशन करते हो, आपकी सांसें बहुत ज़्यादा थम जाती हैं, और इतना ज़्यादा थम जाता है, उसमें एक ही चीज़ सिखाया जाता है कि आपके ब्रीदिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और जब आप बहुत ज़्यादा अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर देते हो, तो होता क्या है कि आपकी सांसें बहुत ज़्यादा थम जाती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब ब्रीदिंग पूरा गायब हो जाता है और आपका सीधा कंसंट्रेशन जो है वो सीधा चला जाता है ब्रेन के किसी सेल के ऊपर, है ना। जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह होता है, शायद वहीं माना जाता है कि हमारा जो परमात्मा है वो वहीं बैठे होते हैं, और वहीं से आपको लाइट दिखाई देता है, कोई साउंड सुनाई देता है। तो वही चीज़ होता है। जैसे आप क्या करते हो, अपने तालू जो होता है, तालू है ना, जो आपके माउथ में होता है, उसके ऊपर जीभ को सटाया जाता है, एक पैटर्न है मेडिटेशन का। तो इसके थ्रू क्या होता है, एक स्वाद का भी वहाँ पर आपको फीलिंग आती है कि अजीब सा स्वाद आपको वहाँ पर चखने को मिलेगा, लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई स्वाद मैंने कभी चखा ही नहीं। तो 3 तरीके की चीज़ मेडिटेशन में आपको एक फीलिंग दिलाती है। पहला, लाइट का, ये ऐसा लाइट होता है जो आपने कभी देखा ना हो, और मतलब अजीब लाइट होता है। वो लाइट एक बार दिख जाए ना, तो आप इतना एनर्जेटिक फील करोगे, जैसा लगेगा कि कुछ भी खाने से उतना एनर्जी आपको नहीं मिलेगी जितना वो लाइट देखने के बाद मिलती है। पहला चीज़। सेकंड चीज़ क्या है, इसमें लाइट के बाद आपको एक साउंड सुनाई देता है। बहुत लोग तो कहते हैं, इसका नाम देते हैं अनहद बाजा, है ना, अनहद बाजा, जिसका कोई हद नहीं है। तो ये मेडिटेशन में सुनाई देता है, एक ऐसा साउंड जो वैसा साउंड आप कभी सुने नहीं हो, मतलब आपको उसकी लत भी लग सकती है, और वो बहुत अच्छा चीज़ होता है आपके ब्रेन के लिए। थर्ड चीज़ होता है स्वाद के ऊपर, जो मैं बात किया, जो अब जीभ को सटाया जाता है तालू के ऊपर, वो मेडिटेशन का प्रोसेस है। उतना कुछ नहीं बताना, आप लोग सीख सकते हो ऑनलाइन भी, और किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में भी जा सकते हो। मैं कोई बाबा के पास नहीं जाने बोलता, जो ठगी होते हैं। थोड़ा आपको गुरु का एक सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छे जो आपको मेडिटेशन सिखा दे। अगर कोई गुरु के पास ना जाओ तो भी मैं कहता हूँ कि आप इंटरनेट से भी सीख सकते हो, और 3 से 6 महीना का प्रैक्टिस में आप इसको फील कर सकते हो। 6 महीना तो एटलीस्ट चाहिए। लेकिन गुरु एक ऐसा चीज़ है जो आपको 10 दिन में फीलिंग दिला देते हैं, बशर्ते डिपेंड करता है वो कैसा गुरु है, वो आसाराम है या फिर राम रहीम है। तो उन दोनों के पास जाओगे तो पता चलेगा कि वो बाबा नहीं रेपिस्ट निकले, है ना। तो वैसे बाबाओं के पास नहीं जाना है, वो ठग होते हैं। ऐसे बाबा के पास जाओ जिसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं, जिसको ऐसो आराम से कोई मतलब नहीं, बस वो रमे रहते हैं अपने धुन में, वो मेडिटेशन की दुनिया में ही रमे रहते हैं, भगवान से वास्ता होता है उनका, कोई तरह का विलासिता का जीवन वो सब भोग विलास नहीं करते। तो वैसे बाबा का सर्च करना है, और मैं जहाँ तक कहता हूँ कि इंटरनेट से भी सीख करके कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ बाबागिरी सिखाने नहीं आया हूँ। तो ब्रीदिंग जो होता है, ब्रीदिंग का साइंस होता क्या है, जैसे आप हंसते हो तो आप गौर करना, आज ही गौर करना, जब आप हंसते हो तो आपका जो ब्रीदिंग का पैटर्न होता है ना, वो डिफरेंट होता है। और जब आप रोते हो, सिसकने की आवाज़ आती है ना, तो उसका पैटर्न अलग होता है। और जो लोग ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, वे क्या करते हैं कि अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। वो जब चाहेंगे तो तब वो अलग अलग तरीके के हार्मोन को क्रिएट कर लेते हैं अपने शरीर में। जैसे डोपामीन होता है। डोपामीन होता क्या है, तो ये हैप्पीनेस के टाइम में एक केमिकल रिलीज होता है आपके माइंड में, तो उसी को डोपामीन कहते हैं। तो एक जो मेडिटेशन के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, वो डोपामीन को कभी भी क्रिएट कर लेगा और खुश रह जाएगा।
ये उसका फंडा होता है। और बहुत तरीके का माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और दूसरे के माइंड को भी कैसे कंट्रोल करना है, ये सब भी सीखा जाता है। वैसे भी आपको ये सब फालतू की बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको जो मेन फोकस होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए मेमोरी के ऊपर कि मेमोरी कैसे इंप्रूव करें। तो इतनी सारी बातें थी साइंस ऑफ ब्रीदिंग के ऊपर शॉर्ट में। अब जरा देखो, सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ाई करते हो 6-6 घंटा, 4-4 घंटा, कोई 10-10 घंटा बैठा रहता है, लेकिन अपने ब्रेन सेल्स को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है आपकी तैयारी के दौरान, उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते। तो आप उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका ब्रेन जो ना वो धीमा पड़ जाएगा। फिर आप रटन विद्या को फॉलो करने लगोगे, स्मार्ट स्टडी को भूल जाओगे और ज़्यादा हार्ड वर्क पे फोकस करोगे। तो हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, साथ साथ में क्या ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपका ब्रेन का तरोताज़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तरोताज़ा तब होगा जब इसके सेल्स को ऑक्सीजन अच्छे ढंग से मिलेगा। ऑक्सीजन पहुंचाने का एक ही तरीका होता है कि आप अनुलोम विलोम किया करो। अगर आप लॉन्ग सीटिंग देते हो, देखो लॉन्ग सीटिंग स्टडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉन्ग सीटिंग नहीं देते, लॉन्ग सीटिंग इन द सेंस कि 4 घंटे 6 घंटे की लगातार पढ़ाई नहीं करते, 3 घंटे तो मिनिमम पढ़ने चाहिए लगातार, नहीं पढ़ पाते तो आपकी कमजोरी है, इसके ऊपर वर्कआउट आपको करना ही चाहिए। और लॉन्ग सीटिंग करते हो तो आपके पैर थम जाते हैं, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है, तो उससे थोड़ा सा पार पाना होगा आपको। तो हर एक घंटे में बॉडी का 5 मिनट कम से कम स्ट्रेच करो। आई रोलिंग का जो एक एक्सरसाइज होता है उसको किया करो 2-3 मिनट, और 5 मिनट तो अनुलोम विलोम जरूर किया करो। तो मेरे विचार से प्रत्येक घंटे में अगर 10 मिनट भी इन चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आप 10 घंटा क्यों ना बैठ जाओ, कुछ आपको असर नहीं करने वाला। लगातार 10 घंटे भी बैठोगे, हर एक आवर में 2 मिनट आई रोलिंग कर लिया, 5 मिनट ये कर लिया और 3 मिनट तक आपने स्ट्रेच कर लिया, अपने बॉडी को इधर से उधर स्ट्रेच कर लिया। स्ट्रेचिंग तो आपको पता ही है क्या कहने का सेंस है। तो ये सब चीज़ें अगर करते हो तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग सीटिंग को आराम से अंजाम दे पाओगे, कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो इस चीज़ को ज़रूर किया करो। और मैं चाहता हूं कि 16 जनवरी से जब मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं तो आप लोग बिल्कुल मेंटली और फिजिकली बिल्कुल ही फिट रहो, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, मेन मकसद मेरा ये है। तो प्रत्येक 5 से 10 मिनट में आपको अनुलोम विलोम एक बार करना ही चाहिए, आई रोलिंग करना ही चाहिए, ताकि आपका आई जो है वो हेल्दी रहे और आपको नुकसान ना पहुंचाए पढ़ाई के दौरान। और स्ट्रेचिंग तो बॉडी के करने हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा चलता रहे, है ना। ब्लड का जाना ब्रेन में और ऑक्सीजन को अच्छे ढंग से ब्लड में पहुंचना और ब्रेन में पहुंचना बहुत आवश्यक है। और अनुलोम विलोम यही काम करता है कि आपके ब्रेन सेल तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाता है। और क्या करता है कि वो तरोताज़ा रखता है आपके ब्रेन को। और सारा चीज़ तो जो कार्यान्वित होते हैं आपके बॉडी के एक्टिविटीज़, वो ब्रेन का ही तो देन है। सब चीज़ ब्रेन से ही होता है। अगर ब्रेन को ही आप खुराक ना दोगे और उसका मेन खुराक ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन ही ना पहुंचाओगे, तो आपका ब्रेन काम करना थोड़ा सा धीमा कर देगा और आप बहुत ही लास्ट में क्या करते हो, आपका जो मोटिवेशन डाउन होता है ना, जैसे कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हो और 1 घंटे के बाद वो ठंडा पड़ जाता है। क्यों पता है? इसी वजह से, ताकि आपके ब्रेन सेल जो है ना वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छे ढंग से नहीं पहुँच पाता। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके जो मोटिवेशन डाउन होने का रीज़न है, यही होता है। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है ना स्टूडेंट के बीच, वो है सेक्सुअल अर्जेस के। बैठते हैं तो होता क्या है, आप लगातार बैठे हो पढ़ने के लिए और जो एक बर्निंग फायर है ना वो अंदर से है नहीं, वो जो आग है ना वो जलती है और वो बार बार क्या होती है, मतलब वो उसको कह सकते हैं कि आग का जो है वो बुझ जाता है ना, उसका लौ जो है वो बुझ जाता है। तो उस आग को अगर आपको जलाए रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम वगैरह करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जब आप बोर हो जाते हो पढ़ाई के दौरान, तो आपका ब्रेन जो है ना कोई बहाना ढूंढ रहा होता है कि भाई इस स्ट्रेस से और ये जो बोरियत है उससे दूर भागने का एक ही कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। आप क्या करते हो, वीडियोस देख लेते हो मोटिवेशनल, कहाँ पे, यूट्यूब वगैरह पे। और क्या करते हो, थोड़ा एंटरटेन कर लेते हो, मूवीज़ वगैरह देखने लगते हो और 5 मिनट का क्लिप देखोगे कोई मूवीज़ का, और बाद में पता चला कि 5 मिनट देखते देखते उस पूरे मूवी को रिसर्च कर डाला और फिर उस मूवी को देख डाले, आपका दिन बर्बाद हो जाता है, सारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका दिमाग जो है वो बोरियत से भागने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहा होता है। और सबसे बड़ा बहाना वो क्या ढूंढता है पता है? सेक्सुअल रिलेटेड स्टफ्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है।
आपका दिमाग एंटरटेन से भी ज़्यादा, मोटिवेशनल वीडियो से भी ज़्यादा जो भागता है तो किसकी ओर भागता है, वो सेक्सुअल स्टफ्स की ओर भागता है। और अगर इसको कंट्रोल करना है तो कैसे कंट्रोल करना है ये मैं बताऊंगा, जो हमारे गुरु जो मिस्टर दुरई पंडित हैं उन्होंने मुझे सिखाया है, बिल्कुल ही करीब से सिखाया। 4 साल तक मैंने उनके अंदर प्रैक्टिस किया है, उनके सानिध्य में रह करके। तो मैं चाहता हूँ उस चीज़ का फॉलो आप लोग भी करो। इसको अगर कंट्रोल करना है, मैं प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ, ये नहीं घुमा फिरा करके जैसे बातें करते हैं ना बहुत सारे, आज भी इंटरनेट पे बहुत बड़े बड़े गुरु हैं जो एक्चुअल सोल्यूशन नहीं देते। तो वो मैं आपको बताने आया हूँ कि आप देखो आपको करना क्या है। जब भी बैठे बैठे सेक्सुअल अर्जेस आ गए, आपको क्या करना है, मतलब जब भी आपका बॉडी गति में आ गया, वेग में आ गया, बात समझ रहे हो, सेंस आप लोग पकड़ रहे होगे कि किस तरह के अर्जेस की मैं बातें कर रहा हूँ। जब भी कोई चीज़ इंटरनेट पे देख करके और फिर बैठे बैठे पड़े पड़े जब भी सेक्सुअल अर्जेस आ जाए, आपकी बॉडी वेग में आ जाती है, तो आपको क्या करना है, क्या करो, शांत से बैठो और अपने सांस को एक्सेल करो। एक्सेल का मतलब है कि आप अपने सांस को बाहर निकालो और उसको 20 सेकंड तक कम से कम रोक कर रखो, मिनिमम 20 सेकंड। धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाओ, 20 से 30 बढ़ाओ, 40 सेकंड बढ़ाओ। मैं तो अभी पता है 1.5 मिनट तक, 2-2 मिनट तक, मतलब ये आराम से कर सकता हूँ मैं ब्रीदिंग को, मतलब बाहर फेंक करके मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस दौरान आपको क्या करना है, अपने ब्रीदिंग को बाहर फेंकना है, 20 सेकंड मिनिमम क्या करना है, होल्ड करना है। और इस तरीके से 2-3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक प्रैक्टिस करने हैं। आप देखना आपकी जो बॉडी है ना वो शांत हो जाती है। तो सबसे बड़ा तरीका होता है स्टूडेंट को जो अपने बॉडी को शांत करने का, वो होता है यही वाला ब्रीदिंग आउट करने का। आप आराम से 2 से 3 से 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो, आपकी बॉडी शांत हो जाती है। वो जो वेग उठा होता है ना उस अर्जेस का, वो शांत हो जाती है और आप आराम से फिर पढ़ाई में मन लगा सकते हो। अगर सच में आप इस चीज़ से बचना चाहते हो, अगर आप मतलब इतना जंग लग चुका है आपके दिमाग के ऊपर कि नहीं ये चीज़ करना ही करना है और तभी बॉडी शांत होगी और तभी आप डिस्ट्रैक्शन से बचे रहोगे, तो करो। अगर उस जो जंग लग जाता है, जो वहाँ पर रस्टिंग हो चुका है ना आपके दिमाग पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करते करते, अगर इस चीज़ को आप बचना चाहते हो, इससे दूर भागना चाहते हो, आपको वो ब्रीदिंग आउट वाला जरूर करना चाहिए एक्सरसाइज। कहीं भी मान लिया जाए आप मेट्रो में जाते हो, कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, तो भी ये चीज़ अचानक कभी अगर आपकी बॉडी के साथ बॉडी अगर आपकी वेग में आ जाती है, तो भी इस चीज़ को अंजाम दे सकते हो। तुरंत ब्रीद आउट करो, 2-3 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर देखना आपकी बॉडी शांत हो जाती है। अगर इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप कर लेते हो ना, तो ये जो रस्ट लग चुका है ना आपके दिमाग पे, ये 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिस करते करते इस चीज़ को भूल जाओगे आराम से, और आपका कंसंट्रेशन का लेवल बिल्कुल ही हाई हो जाएगा। अगर यहाँ पर है ना, इसको बेंचमार्क अगर मानते हो, यहाँ पर अगर आपका लेवल है, तो ट्रस्ट करो ये ब्रीदिंग आउट का सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपका कंसंट्रेशन का लेवल सीधा यहाँ पहुँचाएगा। मैं देखो, मैं वर्कहोलिक नेचर का इंसान हूँ, मैं दिन भर भी मेहनत करता रहूँ बिना सोए और बिना थके, तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरी एफिशिएंसी बहुत ही बेहतर लेवल का है। अगर आप भी चाहते हो कि इस एफिशिएंसी को पाओ, तो इस चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए। पहला चीज़ मैं क्या बताया देख लो, अनुलोम विलोम आपको करने ही चाहिए प्रत्येक आवर में। अब कहोगे खाना खाने के कितने देर बाद, कितने देर पहले, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। खाना खाने के बाद आप मतलब आधे घंटे के बाद भी आप इसको कर सकते हो अनुलोम विलोम, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कपालभाति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रोक मारते हैं ना पेट से, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए 3 से 4 घंटे जरूरी है कि उसका गैप हो खाना खाने के बाद। लेकिन आप अनुलोम विलोम जो एक सांस एक नाक से, एक नॉस्ट्रिल से जो लेते हैं सांस को, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं, फिर दूसरे से लेते हैं, फिर पहले से छोड़ते हैं, तो जो लेना छोड़ने का जो प्रोसेस होता है वही अनुलोम विलोम है। आप जा करके यूट्यूब पे देख लेना, इसका वीडियो नहीं जानते होगे तो वीडियो देख लेना। और प्रत्येक खाना खाने के बाद 30 मिनट के बाद आप कर सकते हो इसको। पहला चीज़ है अनुलोम विलोम का प्रत्येक घंटा करना। फर्स्ट चीज़, सेक्सुअल अर्जेस से बचना है। अगर सेक्सुअल अर्जेस नहीं भी आते हैं तो भी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। मतलब दिन भर में 2 बार तो कर ही सकते हो, 5-5 मिनट के लिए, 10-10 मिनट के लिए कर ही सकते हो। तो वो क्या करना है, ब्रीदिंग आउट का जो मैं अभी बताया, और उसको होल्ड करके रखना है। सांस को बाहर छोड़ो और होल्ड रखो। इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना, मेरी बात मानो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो मैं अभी साइंस ऑफ ब्रीदिंग बताया कि मेडिटेशन का सारा खेल होता है ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का। अब मैं ब्रीदिंग के ऊपर मैं आपको एक रिसर्च दिखाता हूँ जो नवंबर को ही हुआ है। नवंबर में इजराइल में किया गया था, इजराइल के साइंटिस्ट किए थे, वहाँ का एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल रिसर्च सेंटर जो है वो करा था। तो देखो, ये है आपका जी मीडिया का
क्या किया था इन्होंने, ये मैं इस रिपोर्ट को दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि रिसर्चर जो थे, जो साइंटिस्ट लोग थे, वो क्या किए थे कि 35 एल्डरली, मतलब वे लोग 64 साल के थे सब के सब। अब इसके ऊपर रिसर्च किया गया और क्या किया गया कि यहाँ पर देखना, जब इसके बॉडी के ऊपर ये रिसर्च किया गया ना, तो इसके जो बॉडी के सेल्स हैं, तो पता बॉडी के सेल्स हमेशा मरते रहता है, खास करके ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो देखना यहाँ पे ये जो बताया है कि इसकी एजिंग कम हो गई, स्टॉप हो गई, और ये 25 साल की एज के दिखना स्टार्ट हो गए, और यही यहाँ पर बताया है, देख लो। और यहाँ पे क्या बताया है, देख लो, आगे देखो, यहाँ पर दिया है, इजराइल के साइंटिस्ट थे, और ये जो आपका रिसर्च हुआ था, ये 75 ईयर्स के एज के जो लोग हैं, उसका जो स्किन है ना, वो 25 ईयर्स के जो एक यंग इंसान होता है उसके जैसा दिखना स्टार्ट हो गया, और जो रिंकल्स वगैरह थे बिल्कुल हट गया। तो क्या इसमें रिसर्च हुआ था, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लो, यहाँ पर बताया है कि 35 लोगों को लिया गया था जिनका एज जो है वो 64 ईयर्स था, और यहाँ पर बताया कि रिसर्च के बाद जो है वो क्या हुआ कि अब यहाँ पर क्या दिया है, देखो, बट वेन इट्स रिजल्ट केम इट सरप्राइज द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। सब साइंटिस्ट को मतलब अचंभे में डाल दिया। और क्या किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में कि 3 महीने तक इन बंदों को क्या किया गया, इन बंदों को दिया गया 90 मिनट्स के लिए प्योर ऑक्सीजन, एक प्रेशराइज्ड जो चैम्बर होता है जहाँ पर ऑक्सीजन दिया जाता है, और प्योर ऑक्सीजन, उसको 90 मिनट्स डेली दिया गया। कितने दिन तक दिया गया, तो 3 महीने तक दिया गया, 3 मंथ्स तक दिया गया। इस रिपोर्ट को आप लोग देखे हो गए हैं ना रिसेंटली। 3 महीने तक 1.5 घंटा तक इन लोग को प्योर ऑक्सीजन दिया गया लेटा करके। उसके बाद इसमें अजीब सा परिवर्तन हुआ कि बूढ़े का जो स्किन है पूरे बॉडी का, वो चेंज हो गया और बिल्कुल 25 साल के एज के जैसा हो गया इसका स्किन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन का पहुँचना, और कैसे पहुँचेगा ये हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही दे चुके हैं, और ये अनुलोम विलोम का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप लोग लाइफ स्टोरी पढ़े होंगे, ऑटोबायोग्राफी पढ़े होंगे इनका, जिनका एक मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है ना दिल्ली में, कालूसराय में है, तो इनके जो फाउंडर हैं, क्या नाम था, कौन सा घोष कहते हैं उनको, अरविंदो घोष, है ना। अरविंदो घोष की कहानी जानते होंगे। जब वो जेल पहुंच गए थे, एक बॉम्ब कांड में उनका नाम आया था, तो अंग्रेज जब उनको जेल भेज दिए थे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे जेल में अनुलोम विलोम का, और दिन भर अनुलोम विलोम करते थे, घंटों घंटों करते थे। और इतना करने लगे कि इनको मतलब जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, जैसे भगवान बुद्धा को हुई थी, तो उस तरीके से इनको फीलिंग आई, और लास्ट में ये मंक बन गए थे। मतलब मंक इन द सेंस कि ये तो शादीशुदा थे ऑलरेडी, लेकिन ये जो थे सन्यासी टाइप का हो गए और एक बहुत बड़ा गुरु बन करके निकले। तो कहने का मतलब है कि ये श्वास वाले प्रैक्टिस को आपको बहुत ज़्यादा करना है। मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली के लिए तो आप लोग में से ऑलमोस्ट 99% ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज करते ही करते होंगे। अब नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी दुविधा है कि आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं देते, आप फिट नहीं रहोगे, आप मेंटली फिट नहीं रहोगे, तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा और आप आसानी से किसी भी गोल को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो मेरा मकसद मेन था यहाँ पर वीडियो बनाने का कि आपको इतना चीज़ करना चाहिए। आप गौर करना, कुछ बातें मैं ऐसी बताया हूँ जो आपको किसी बुक में नहीं मिलना है। दूसरी बात, मैं प्रैक्टिकल बताया हूँ, और प्रैक्टिकल जिसको मैंने फील किया हुआ है। और मैं किसी अन्य दिन जो मेमोरी पावर के ऊपर जो एक टिप्स होता है, मतलब जो कह सकते हो कि एक तरीका होता है मेडिटेशन का, वो त्राटक होता है। अगर आप लोग सर्च कर सकते हो तो सर्च करो, और इसके ऊपर अननेसेसरी तरीके से मत प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है आपको। और इसका जो मकसद होना चाहिए वो जादू टोना करना मत स्टार्ट कर देना आप लोग, है ना। वीडियो देखने के बाद बहुत सारी तरीके की वीडियो आपको मिलेंगी। आपको अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो अच्छे ढंग से, तो मेन इसका मकसद होना चाहिए आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाए, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ जाए, ये मकसद होना चाहिए। तो इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इसके ऊपर सोचा नहीं हूँ मैं, और ये मुझे लगता है फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो है मेरे तरफ से। तो आप लोग कोशिश करो कि ये करना है। मोटिवेशनल इन द सेंस कि नहीं फिलोसॉफिकल टाइप की बातें नहीं, कि ये करने से ये होता है, ये करोगे वो होगा, नहीं। मैं प्रैक्टिकल जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग फॉलो करते हो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, नहीं फॉलो करते हो आपका नुकसान होगा। तो चलिए, और ये कितना फ़ायदा पहुंचाया है, जब मैं टॉप किया करता था यूनिवर्सिटी में, तो इसके ऊपर मैं बातें किया हूं। तो आप लोग भी कोशिश करो इन चीज़ों को फॉलो करने का। 2 चीज़ मैं जो कहते हैं रिकैप करना, इस वीडियो को 2 चीज़ कह करके कहूँगा कि अनुलोम विलोम करो ज़रूर, और
जो ब्रीदिंग आउट होता है सेक्सुअल अर्जेस के दौरान, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो और मुझे आप 3 महीने में इसका फ़र्क ज़रूर बताना। और कमेंट करके आप लोग बताओ कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो आप लोग बनाए हो उसमें क्या बनाए हो, आपका मेन चीज़ क्या है, क्या आप लोगों ने फिटनेस के ऊपर वहाँ पर पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है अपने डायरी में। तो फिटनेस के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। इस ईयर का मैं तो पर्सनली जो है ये फिटनेस ईयर का नाम दिया हूँ, मेंटली प्लस आप फिजिकली फिट। आप लोग देखे होंगे पिछले कुछ महीने 3 महीने 4 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड से परेशान रहता था, है ना। लेकिन फ़िलहाल मैं कुछ ऐसी चीज़ों का प्रैक्टिस करने लगा जो कोल्ड तो मुझे मतलब जड़ से ही ख़त्म हो गया। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोल्ड का थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है, बीच बीच में होती है लेकिन उतना ज़्यादा भयानक नहीं होती जो पहले हुआ करते थे। तो आपको फॉलो करने हैं जितना भी मैं कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। और देखो, इस ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है ना तो जल्दी करो आप लोग, इसलिए भी क्योंकि 100 स्टूडेंट अगर हो गए तो फिर मैं बाद में एडमिशन लूँगा नहीं, क्योंकि मैं 100 ही स्टूडेंट को टेस्ट भेजना चाहता हूँ। और इंडिविजुअली सबको भेजने का मतलब है कि मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मतलब 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे इसमें, सबको सेंड करना, सबको रिप्लाई करना। तो कोशिश करो। और जो आप लोग एक चीज़ और गुजारिश क्या है देख लो, गुजारिश ये है कि 16 जनवरी से आप लोग लाइव आ जाया करना। अगर 100 में से अगर 50 स्टूडेंट भी लाइव आ गए, मतलब ऑनलाइन आ गए और वीडियो को देख लिए, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को वहां पर रहने दूंगा। और 50 से अगर कम आ गए ना ऑनलाइन, तो मैं उस वीडियो को हाइड कर दूंगा 24 घंटे के बाद ही। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको क्योंकि एक प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना आपके अंदर, आज का काम कल पे टालने का जो बहाना होता है ना, मैं चाहता हूँ मेरे ग्रुप के हर एक स्टूडेंट प्रोक्रेस्टिनेशन से बचे। और उसी से बचने के लिए मैं ये कदम उठाऊंगा कि अगर 50 से कम ऑनलाइन आ गए, मतलब आप टाइम से नहीं देख रहे हो, आज का काम कल पे टाल रहे हो, तो मैं 24 घंटे के बाद इस वीडियो को हाइड कर दूंगा और डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम के बाद इसको फिर से रिलीज़ कर दूंगा। तो आप लोग ध्यान देना इस चीज़ को। दूसरी बात, आप लोग यार मैसेजेस करते हो तो शॉर्ट में मैसेज किया करो भाई। उतने लंबे लंबे मैसेज मैं व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ सकता किसी का, आप बात समझा करो। मेरा दिन भर काम व्हाट्सएप खोल करके बैठे रहना नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लेट रिप्लाई मिलता है तो आप कॉल करना स्टार्ट मत कर दो, है ना, क्योंकि उतने सारे स्टूडेंट हैं, कॉल करेंगे हर कोई, सबका कॉल अटेंड करूँ तो समझो क्या क्या बीतेगा मेरे ऊपर। दूसरी बात यह है कि कॉल पे थोड़ा सा कम टाइम लिया करो। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट रखा करो, क्रिस्पी रखा करो, टू दी पॉइंट रखा करो, इधर उधर की फिलॉसफी की बातें मत समझाया करो। और मुझे लेक्चर देना बंद किया करो, है ना। कोई भी कॉल करते हो तो मुझे लेक्चर मत दो, कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं ऑलरेडी पहुंचा हुआ फ़कीर हूँ, तो आपको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा कुछ जानता हूँ, रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैं बहुत सारा टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पाता हूँ। फ्यूचर में मैं कोशिश करूँगा कि सारे टेक्नोलॉजी को यूज़ करूँ और अच्छे तरीके से चैनल को एक बड़े लेवल पर ले जा सकूँ। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को शॉर्ट रखने हैं, कम मैसेजेस करने हैं। मैसेज के रिप्लाई लेट मिलते हैं तो पेशेंस रखा करो यार। इतना सा पेशेंस नहीं रख सकते, अगर 12 घंटे भी नहीं रख सकते तो आप करियर में कैसे रख पाओगे। 6-6 साल 5-5 साल से जो लोग तैयारी करते हैं, जाकर के उनसे मिलो और बातें करो, है ना, तो पता चलेगा पेशेंस का क्या लेवल होता है। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत कुछ बातें किया, कोशिश करो समझो इस वीडियो को कि कितनी प्रैक्टिकल बातें मैं बताया। तो चलिए हम लोग आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।